अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में यूनिट्स को सीखेंगे कि CSS में यूनिट्स क्या हैं। CSS के जो यूनिट्स हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी एलिमेंट को हाइट और विड्थ या फॉन्ट साइज देने के लिए। तो ये कितने किस्म के हैं? ये सबसे पहले जो है वो पिक्सल है, उसके बाद परसेंटेज है, VH है, VW है और हमारे पास REM है और EM है। इन सब में क्या फ़र्क है और हम इन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फ़र्क देखेंगे परसेंटेज और पिक्सल में। अब ये जो हमारे पास एक आउटपुट शो हो रही है, इसके अंदर मैंने एक क्या किया है कि एक मैंने डिव ली है, उसको मैंने क्लास दी बॉक्स परसेंटेज 50% और उसे मैंने जब CSS में स्टाइल किया तो बॉक्स परसेंटेज को मैंने विड्थ दे दी 50%, हाइट उसे दे दी 50 पिक्सल और बॉर्डर दे दी और बैकग्राउंड से मैंने ग्रे कर दिया। अब जितने भी ये ग्रे वाले शो हो रहे हैं ना, ये सारे हैं परसेंटेज वाले। जिनको मैंने परसेंटेज दी है वो सारे हैं ये ग्रे वाले। जिनका ग्रे कलर है वो समझ लें परसेंटेज वाला है, जिनका कलर रेड है वो पिक्सल वाले। अब सबको मैंने एक ही वैल्यू दी है। ये आप देखें ना कि परसेंटेज जो है बॉक्स परसेंटेज मैंने उसे कर दी 50% और जो बॉक्स पिक्सल एक बॉक्स पिक्सल भी मैंने लिया ना, ये जिसमें 650 नज़र आ रहा है, 650 नज़र आ रहा है, तो ये मैंने एक विड्थ ली। अब सेम जो डिव थी ना उसे मैंने 3 जगह पे रख दिया। ये देखिए, अब ये जो थी इसको मैंने पेरेंट एलिमेंट के अंदर लगा दिया और इसको भी मैंने पेरेंट एलिमेंट के अंदर लगा दिया। ये जो पहला पेरेंट एलिमेंट है ये वो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन है ये एक पेरेंट एलिमेंट है और ये जो स्काई ब्लू है ये भी एक पेरेंट एलिमेंट है। जो परसेंटेज होती है वो रिलेटेड होती है अकॉर्डिंग टू पेरेंट एलिमेंट। अगर पेरेंट जो एलिमेंट है उसका साइज विड्थ ज़्यादा है तो परसेंटेज वाइज उसका जो चाइल्ड एलिमेंट होगा उसकी विड्थ भी ज़्यादा होगी। अगर जो पेरेंट एलिमेंट है उसका साइज कम है तो जो चाइल्ड है उसका भी उस लिहाज से कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर जिस तरह से ये शो हो रहा है, अगर ये पूरी बॉडी का मैंने परसेंटेज दिया, इसे मैं ये जो फर्स्ट वाली है ना, अभी आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट वाली डिव है ये वाली, इसे मैंने बॉडी के अंदर लगाया और इसे मैंने विड्थ दे दी 50%। तो इसने पूरी बॉडी का जितना 50% बनता था ना उस लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। जितना पूरी बॉडी का 50% बनता था वो उसने ले लिया। अब ये जो दूसरे हैं ये है ग्रीन वाला, इसे भी मैंने 50% दिया है, लेकिन ये छोटा क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि ये जो ग्रीन वाला है ना, ये वाला, इस पेरेंट एलिमेंट उसे मैंने विड्थ दे दी है 300 पिक्सल और हाइट दे दी 200 पिक्सल। अब उसके अंदर जो मैंने लगाया एलिमेंट उसे मैंने दे दी 50%। अब वो 50% कंसीडर करेगा पेरेंट एलिमेंट के लिहाज से। अब इसकी जो विड्थ है वो बनती है 300 पिक्सल। इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट होगा जिसे हम परसेंटेज देंगे, विड्थ जो है परसेंटेज में देंगे तो वो इसको 100% लेगा। उसके लिए जो 300 है वो 100% है और 300 का 50% कितना बनता है 150। तो ये जो इसकी जो विड्थ है वो 150 में नज़र आ रही है। जितनी पेरेंट एलिमेंट की विड्थ होगी वो उसे कंसीडर करेगा अपने लिए 100% और उसका जितना परसेंटेज बनता है, अगर हम 25 देंगे तो 25% के लिहाज से एडजस्ट होगी, अगर 50% देंगे तो 50% के लिहाज से एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जो पिक्सल हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हमने जितना लिख दिया, चाहे उन्हें पेरेंट एलिमेंट के अंदर लगाएं या अलग लगाएं, उन्होंने सेम ही रहना है। अब सेम जो इसी तरह से मैंने जो पहली वाली है यहाँ पे मैंने 650 वाले जो पहला आपको रेड पिक्सल वाला डिव नज़र आ रहा है ना, ये वाला, तो इसे मैंने 650 पिक्सल दी। अब इसी को मैंने पेरेंट एलिमेंट के अंदर लगाया, पेरेंट को मैंने विड्थ दी 350 पिक्सल, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी पिक्सल जो है जितनी हमने उसे विड्थ दे दी वो एक हार्ड कोडेड है, उसे हम बदल नहीं सकते, ना ही उस पेरेंट एलिमेंट का उस पर कोई असर पड़ता है। अगर उसे काम करना है तो उसे डायरेक्टली काम करना पड़ेगा। लेकिन जो परसेंटेज है, अगर हमने पेरेंट एलिमेंट की
ये विड्थ कम कर दी तो जो चाइल्ड एलिमेंट था उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर पेरेंट की इंक्रीज कर देंगे तो चाइल्ड की भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से ये नीचे हमारे पास स्काई ब्लू आ रहा है, तो स्काई ब्लू को मैंने विड्थ दे दी 550 550 मैंने इसे दे दी विड्थ। तो अब इसका 50% में कितना बनता है उस लिहाज से ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं इसे कर देता हूँ 500 पूरा, तो ये देखें अब इसका साइज कम हुआ और साथ में जो परसेंटेज वाला बॉक्स था उसका साइज भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट एलिमेंट जो है वो इसके रिलेटेड होता है। जिस लिहाज से पेरेंट की विड्थ कम होगी उस परसेंटेज के लिहाज से इसकी विड्थ भी कम होगी। जिस लिहाज से पेरेंट जो एलिमेंट है उसकी परसेंटेज बढ़ेगी, इसकी भी उस लिहाज से परसेंटेज इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अब दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाता है VW, VH और परसेंटेज। यानी VH, VW और परसेंटेज में फर्क। परसेंटेज जिस तरह से हमने पहले सीखा कि वो रिलेटेड होता है अकॉर्डिंग टू पेरेंट एलिमेंट, लेकिन VH और VW जो है ये पेरेंट इनको भी पिक्सल की तरह पेरेंट का कोई असर नहीं होता। पेरेंट चाहे कम हो या ज्यादा हो, इन पे कोई असर नहीं होता। अब इनमें क्या फर्क है? जो VW है वो होता है एक VW बराबर होता है पूरी स्क्रीन का 1% रेजोल्यूशन। अगर आपकी जो स्क्रीन है वो है 100 पिक्सल, यानी 100 पिक्सल है, तो उसका जो 1 व्यू है वो कितना बनेगा? 1 पिक्सल। 1% ऑफ फुल स्क्रीन इज इक्वल टू 1 VW। इसी तरह VH है कि पूरी स्क्रीन की जितनी भी हाइट है उसका 1% बराबर है VH के। ये तमाम स्क्रीन के लिए। अगर ये मोबाइल है तो मोबाइल की अगर विड्थ कम है तो एक VW उस लिहाज से उसकी जो रेजोल्यूशन होगी उस लिहाज से उसके एक बराबर होगा। जितना स्क्रीन का साइज होगा जितना स्क्रीन का साइज होगा उसका 1% विड्थ 1 VW के बराबर है। जितनी भी स्क्रीन का साइज, जितनी भी स्क्रीन की यानी हाइट होगी उसका 1% 1 VH के बराबर है। ये मैटर नहीं करता कि स्क्रीन कौन सी है, कंप्यूटर की है, लैपटॉप की है या मोबाइल की है, बस इसने 1% स्क्रीन साइज बराबर है 1 VW के। अब इनका फर्क बस यही है कि जो परसेंटेज है वो रिलेटेड होती है पेरेंट एलिमेंट से। जिस तरह से अब ये जो 50 पिक्सल है, जितनी भी ये ग्रीन वाले हैं ना वो है हमारे पास परसेंटेज, और ये जो ब्लू वाली है वो हमारे पास है VH और रेड वाली हमारे पास है VW। अब ये जो VW है अगर मैं इसे काम करता हूँ, ये काम तो हो रही है, स्क्रीन साइज के लिहाज से अपना ये 50% लेगा, स्क्रीन साइज के लिहाज से अपना 50% लेगा, लेकिन पेरेंट एलिमेंट जितनी हाइट विड्थ है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जो पेरेंट है ये ग्रे वाला, इसकी विड्थ कम है लेकिन ये अपनी पूरी विड्थ ले रहा है, लेकिन परसेंटेज जो है अपने पेरेंट के लिहाज से 50% विड्थ ले रहा है। और VH इसी तरह से अपना ये 50 VH नहीं है, 50 VH मैंने लगाया हुआ है, लेकिन इसे मैंने 20 के आई थिंक 20 के 25 दिया हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ। अगर और इससे अभी हम 50 VH भी देते हैं, यूनिट 2 वाली फाइल जो है, या आपको तीनों जो फाइल्स हैं वो मैं नीचे इनका लिंक दे दूंगा, आप इन्हें आसानी के साथ डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे पास रेड वाली और ब्लू वाली जो थी, ब्लू ये वाला कलर, ये देखिए मैंने इसे 20 जो है ना वो VH दी। अगर मैं इसे दे देता हूँ 50 VH में इसे देता हूँ तो ये 50 जितना भी स्क्रीन की हाइट है उसका 50% यानी 50वां हिस्सा जो है वो अपनी हाइट ले लेगा। ये देखिए इतना इंक्रीज हो गया। जितनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, जितनी स्क्रीन की हाइट है, 1% ऑफ स्क्रीन साइज बराबर इक्वल टू 1 VH और 1% ऑफ फुल स्क्रीन विड्थ इज इक्वल टू 1 VW। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं, और मैं एक दफ़ा आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इसकी अच्छी तरह। जो परसेंटेज है
ये रिलेटेड होती है अपने पेरेंट एलिमेंट से, जितनी पेरेंट की विड्थ होगी उस लिहाज से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। वी एच और वी डब्ल्यू ये रिलेटेड होते हैं स्क्रीन की रेजोल्यूशन से। जितनी भी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी उसका 1% वो बराबर है उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन की जो विड्थ है वो 1% बराबर है एक वी डब्ल्यू के, और उस स्क्रीन का 1% हाइट बराबर है एक वी एच के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ई एम और आर ई एम। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज होता है ना वो होता है 16 पिक्सल, और ये भी उसी तरह से काम करते हैं। जो आर ई एम है, एक आर ई एम बराबर है 16 पिक्सल, इससे हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक आर ई एम बराबर है 16 पिक्सल के, और एक ई एम जो है वो बराबर होता है अपने पेरेंट एलिमेंट के। जितनी हम पेरेंट एलिमेंट को फ़ॉन्ट साइज देंगे उस लिहाज से अपने आप को ये एडजस्ट करेगा। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जो हमारे पास यानी आउटपुट शो हो रही है। सबसे पहले मैंने एक दो डिव ली, उनके अंदर उनको मैंने एक को इन फाउंड ये लिखा है F1EM, तो और दूसरे को लिखा है F1REM। अब इनको मैंने जो फाउंड साइज दिया है वो मैंने दिया है एक REM और एक EM। अब ये दोनों यहाँ पे बिल्कुल बराबर हैं। मैं इस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये जो 1EM है और 1REM यहाँ पे बराबर है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी की जो यहाँ पे ना जब भी कोई एलिमेंट जो है वो अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर नहीं होगा, आज़ाद होगा, तो तब वो उसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो बॉडी होगी। अब बॉडी का जो फॉन्ट साइज है वो है 16 पिक्सल। तो ये एक EM और एक REM दोनों अपने आप को 16 पिक्सल कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इन्हें दिया 2 EM और 2 REM, ये भी बॉडी के अंदर है, इनका पेरेंट बॉडी है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो 16 यानी 16 और 2 बार 32 और यहाँ पे भी 32 यानी 32 जो है वो EM भी 32 और REM भी 32 है। उसके बाद हम आ जाते हैं पेरेंट एलिमेंट में। अब ये जो पेरेंट एलिमेंट है ग्रीन वाला, यहाँ पे होगा ग्रीन वाला, ये वाला, इसको मैंने फॉन्ट साइज दिया है 60 पिक्सल। इसको मैंने फॉन्ट साइज दिया 60 पिक्सल, और इसके अंदर मैंने एक लगाया REM और एक लगाया EM। अब REM जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो कंसीडर कर रहा है बॉडी वाला। जितना भी HTML पेज का या बॉडी का फॉन्ट साइज है ना, यानी 16 पिक्सल, REM उतना ही रहेगा, ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अगर हमने इसे चेंज करना है तो हमने जो इसकी वैल्यू बकायदा तौर पे चेंज करनी होगी। ये पेरेंट के लिहाज से चेंज नहीं करेगा। लेकिन EM जो है, अगर EM का जो पेरेंट है उसका फॉन्ट साइज है 60 पिक्सल, तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड लगेंगे उन्हें हम अगर देंगे EM, तो अपने आप को उनका चाइल्ड का फॉन्ट साइज बराबर है पेरेंट के फॉन्ट साइज के, यानी एक EM बराबर है पेरेंट का जितना भी फॉन्ट साइज मैंने दिया है। यहाँ पे मैंने पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है वो मैंने दे दिया 60 पिक्सल। अब इस पेरेंट डिव जो है इसके अंदर जितनी भी मैं डिव लगाऊंगा, जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स बनेंगे, उनका जो फॉन्ट साइज एक EM होगा वो बराबर होगा 16 पिक्सल के, सॉरी 60 पिक्सल के। अगर 2 EM होगा तो 120 के, अगर 3 होगा तो 180 के। आई थिंक आपको ना इसकी थोड़ी समझ आ रही होगी। जो पेरेंट एलिमेंट है जितना मैं उसे फॉन्ट साइज दूंगा उसका चाइल्ड एलिमेंट का एक EM बराबर होगा पेरेंट के फॉन्ट साइज के। अगर पेरेंट का फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल तो जो चाइल्ड है उसका एक EM बराबर होगा 16 पिक्सल। अगर उसका यानी पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज होगा 60 पिक्सल तो एक जो EM होगा उसका फॉन्ट साइज होगा 60 पिक्सल। अगर उसका जो चाइल्ड है उसका होगा 2 EM, तो जितना पेरेंट का फॉन्ट साइज होगा उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। लेकिन जो REM है उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे यहाँ पे मर्जी लगाएं, उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कंसीडर करना होता है एक REM बराबर है 16 पिक्सल के।
इसे हम चेंज कर सकते हैं कस्टम तौर पे, हम अगर चेंज करना चाहें तो। नहीं तो इसने इतना ही कंसीडर करना है, चाहे इसे अलहदा लगाए या चाइल्ड एलिमेंट के तौर पे लगाएं, जिस जैसे भी लगाएं, REM ने चेंज नहीं होना। उसने एक REM रहेगा 16 पिक्सल के बराबर। लेकिन जो EM है वो अपना फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज। अगर पेरेंट का जितना फ़ॉन्ट साइज होगा वो एक उसका जो चाइल्ड है उसका फ़ॉन्ट साइज उसके एक EM के बराबर होगा। जिस तरह से ये है कि अब ये जो ग्रीन है बॉर्डर, इसमें जो फ़ॉन्ट साइज है ना वो है, इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो है 60 पिक्सल। तो ये जो एक EM है इसका भी अब फ़ॉन्ट साइज होगा 60 पिक्सल। अगर 2 EM इसके अंदर मैं रखूँगा तो 60 ज़रब 2 120, तो अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो हो जाएगा 120 पिक्सल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को एक एक चीज़ समझाने की। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई या आपको किसी भी चीज़ में डाउट नज़र आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर, यानी अगर मुझे पर्सनली भी गाइड करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा, और अगर कोई और नई वीडियो इसके लिए बनानी पड़ी तो वो भी मैं बना दूँगा। लेकिन अभी इसको 1-2 दफ़ा देखें, आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आएगी। इसलिए ना प्रैक्टिकली देखें। ये तीनों फाइल्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप ये तीनों फाइल्स जो हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैं आपको यानी जितना मैंने आपको बताया वो अपने PC में ओपन करें और उसे भी प्रैक्टिकल देखें, इससे आपको जल्दी समझ आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।